बेबुनियाद इल्जाम लगा के उसे मार दिया बेगुनाह को। ये कोई चोट गेंद नहीं था। ये पुलिस 5 महीने से पुलिस ने इसके ऊपर तशद्दुद की है, 5 महीने से मार के सरेआम। और ये देखो ये सामने पड़ा हुआ है। अगर ये चोर होता, डकैत होता, ये इस तरह पढ़ाना होता यहाँ पर। ये डकैत है, ये कातिल है। कातिल ये पुलिस है जिन्होंने मार दिया इसको। आप पकड़े, अदालत में पेश करें, सजा दी। 3 महीने से पता ही कुछ नहीं। आज रात को हमको मीडिया से पता चला कि उसको मार दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर होता तो अभी तक पर्चे क्यों नहीं सामने आते? एनकाउंटर कर दिया, पर्चा क्यों नहीं दिया? इनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। जो उन्होंने शिद्दत किया उसका क्यों नहीं करवाया? हमने अपने बच्चे का दोबारा पोस्टमार्टम करवाना है। जो हमारे साथ हुआ है ना, वो किसी दूसरे इंसान के साथ ना हो। हमने आज तक घर की 4 दीवारी बाई नहीं देखी, उसकी वजह से हमें आज रोड पे आना पड़े, सिर्फ इंसाफ के लिए। उसके ऊपर एक भी पर्चा नहीं कत्ल का, एक भी पर्चा नहीं जना का, एक भी पर्चा नहीं चोरी का, एक भी पर्चा नहीं डकैती का, एक भी पर्चा नहीं दहशतगर्दी का, एक एप्लीकेशन भी नहीं है। नहीं, उसका मसला ये था कि वो जिसके पास काम करता था वो गैंगस्टर है। उनके शूट के ऑर्डर थे, उन्होंने पैसे देकर जान छुड़ा ली अपनी। इन्होंने 10 लाख रुपए लेके काले बट ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੋਟ ਲਖਪਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ। बहुत प्यार करने वाला था मुझे, मिलने नहीं दिया। 3 माह से इन्होंने कस्टडी में रखा हुआ है अपने। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो जो इश्तिहारी था 302 में दहशतगर्दी के मुकदमात में कुछ और भी मुकदमात थे। काफ़ी ज़्यादा सबका रिकॉर्ड भी है, जेल में भी रह चुका है पहले। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो ये 3 माह से कोई बंदा पुलिस की कस्टडी में रहे, ऐसी कतन बात नहीं है। तो हम 24 घंटे नहीं रख सकते बगैर मजिस्ट्रेट की पेश किए हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान सोच के साथ में आपका मेज़बान तलहा नारू हाजिर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त हम यकी गेट लाहौर में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि एहतजाज हो रहा है। यहाँ पर ये जो एक शख्स है जिसको पुलिस की जानब से इनकाउंटर का निशाना बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि ये जो शख्स है ये डकैत था, लेकिन जो लवाहिकीन है उसके घर वाले उनका कहना है कि जब इसको गिरफ्तार करने ये घर पर आए पुलिस वाले, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हवाई फायरिंग का केस है। हवाई फायरिंग के केस पर गिरफ्तार करके लेके जाया जाता है, लेकिन उसके बाद इनकाउंटर और तशद्दुद करके उनकी जो लाश है वो घर इनको मिल जाती है। जो घर वाले हैं वो लाश को लेकर यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, लेकिन वहीं पर पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि ये इन्होंने सिर्फ हवाई फायरिंग नहीं की थी, बल्कि ये डकैत था और एक डकैती में मुलविस भी था। और उस डकैती के दौरान जब पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इस शख्स ने पुलिस पर फायरिंग की। तो बाकी जो मामलात हैं इनके जो यहाँ पर ख़ानदान के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। झूठ 5 महीने से पुलिस आगे खुद गिरफ्तार करके लगाई है, और आज इसके ऊपर ये इन्होंने तशद्दुद करके मार के और इसके ऊपर इल्ज़ाम बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के उसे मार दिया बेगुनाह को। ये कोई चोट गेंद नहीं था। ये पुलिस 5 महीने से पुलिस ने इसके ऊपर तशद्दुद की है, 5 महीने से। 5 महीने किसी ने नहीं बताया ये कहाँ पे है, और आज पता चल रहा है कि 5 महीने बाद पुलिस वालों ने से मार के सरेआम। और ये देखो ये सामने पड़ा हुआ है। अगर ये चोर होता, डकैत होता, ये इस तरह पढ़ाना होता यहाँ पर। अब आप रिश्तेदार हैं? महल्लेदार हूँ जिनका मैं, हमारे सामने पुलिस इनको लेके गई है। अच्छा, क्या काम करना था? ये काम इसका अपना था, ये केबल का काम करता था। केबल का काम करता था। कोई डकैत से कोई डकैत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। झूठ बोलते हैं पुलिस वाले। केस क्या था? हवाई फायरिंग का केस था सिर्फ? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। पूरा मोहल्ला यकी दरवाजा पूरा इसकी गोई देगा इस बच्चे की। अच्छा, कोई केस? कोई इसके ऊपर केस होगा, मान लेगा होगा केस। चोरी के चोर, ये चोर है, ये डकैत है, ये कातिल है। कातिल ये पुलिस है जिन्होंने मार दिया इसको। जी नाज़रीन, ये मोहल्ले वालों का मौक़िफ़ था। हम उनके घर वालों से भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बात यह है कि चाहे कोई भी हो, रूल क्या है? आप पकड़े, अदालत में पेश करें, सजा दी। 3 महीने ये बलूचिस्तान से अभी लाहौर में शिफ्ट कर रहे हैं ये चीज़ें। ये बलूचिस्तान से लाहौर में शिफ्ट करनी है ये चीज़ें। क्या भाई जो फिर अदालतों को ताले लगा दे, पुलिस के हवाले कर दे मुल्क को, बस। फिर आज हम रो रहे हैं, कल को हर कोई, जब हर ये तब तक नहीं होगा जब तक हर घर में आग नहीं लगेगी। आप भी मोहल्लेदार हैं? नहीं, मैं रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार हैं? कैसा शख्स था? डकैत था? मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो, रूल क्या कहते हैं, कानून क्या है कि आप लेके जाएं, वारंट दिखाएं, मिलने दें। 3 महीने से पता ही कुछ नहीं। आज रात को हमको मीडिया से पता चला कि उसको मार दिया। कितनी उसके, मैं तो कहता हूँ इसका दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, पता चले कितना तशद्दुद हुआ है, कितनी हड्डियाँ टूटी हुई है। जी नाज़रीन, उस्मान जिसका इनकाउंटर किया गया, उसकी बहन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भाई थे? कैसे भाई था आपका? जी, कैसा भाई था आपका? डकैत था पुलिस वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर होता तो अभी तक पर्चे क्यों नहीं सामने आते? एनकाउंटर कर दिया, पर्चा क्यों नहीं दिया? पर्चा क्यों नहीं दिया? जब इसको उठाने आए हैं, वारंट क्यों नहीं लेके आए? वारंट क्यों नहीं लाए? मेन बात है वारंट लाओ ना। बच्चे जाहिर नहीं करवाई। बच्चा बहुत शरीफ था, जब भी गुजरता था आंखें नीची करके गुजरता था। आप इनके घर जाके देखें इनके हालात क्या हैं, ठीक है ना।
इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है। पुलिस वाले जो हैं ऐसे आए हैं, रेंजर वाले ऐसे आए हैं कि जैसे अच्छा कितने अरसे से पुलिस की हिरासत में? 4 महीने से ले 3 महीने। और इनका बच्चे का पोस्टमार्टम करवाना है। इन्होंने जो गोलियां लगाई हैं उसका पोस्टमार्टम करवा लिया है। जो इन्होंने शिद्दत किया उसका क्यों नहीं करवाया? हमने अपने बच्चे का दोबारा पोस्टमार्टम करवाना है और इनकी वर्दी उतारेंगे। 3 माह से हम दोबारा छीना ना। बच्चा गायब किया है। रात छीन के भागे तो मैं वहाँ पे अकेली थी, मेरे से छीन के ये भागे हैं, उसको लेके भागे हैं। 3 महीने पहले गिरफ्तार करके ले हाँ घर से उठा के ले गए हैं, बताया ही नहीं है, किसी अदालत में पेश ही नहीं। 24 तारीख को लेके गए हैं, 11वें महीने 24 तारीख को उठा के गए हैं। ये उसके बाद कभी मुलाकात पे गया था? ना बताया ही नहीं, हमने कोई थाना नहीं छोड़ा, किसी ने हमें बताया बच्चा है किधर। उसको वही कपड़े पहने हुए, वही ट्राउजर शर्ट में पहने हुए, 3 माह में वो देख ले वही कपड़े पहने हुए हैं, वही कपड़े में उन्होंने अदालत में पेश ही नहीं किया, किसी थाने में हमने मिलने नहीं दिया। 3 माह के बाद सलेर चला दिया, इसे डकैती की है, हमने इशारे से पकड़ा, इन्होंने हमारे पे गोली चलाई, हमने इसको मार दिया। मरे पे 4 गोली सीने पे लगाई है, देखो मरे पे। पहले मर चुका था, पहले मर चुका था। गिरफ्तार करके लेके गए थे तब इन्होंने बताया था कि कोई केस है या कुछ? नहीं बताया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ से लेके वहाँ तक नवाज तक इतनी पुलिस थी, हमारा पूरा घेरे में पूरा एरिया यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ तक हमारा। इसकी जगह पे अगर कोई अमीर होता ना इस तरह, तो यहाँ पे बड़ा कुछ इशू लेते, स्टैंड लेते, लेकिन ये एक गरीब घराने से इसके लिए कोई स्टैंड नहीं। इसका बाप ही था, इसका बाप देखे मरने वाला हुआ है, ठीक है ना। बाप का सहारा कौन है? ये छोटी सी बच्ची का सहारा कौन है? शादीशुदा है जी, एक बेटा। वो बैठा हुआ है, 1 मिनट इधर आए। कौन इंसाफ देगा इसको, मुझे ये बताएं। 4 महीने से ये रुल रहा है, ठीक है ना। निहायती शरीफ, ये मेरा बाप, समझे मेरा बाप, ये मेरा बाप बहुत हो गए मैं, ये मेरा बाप ही है, ठीक है, मेरे पापा के फ्रेंड है, ठीक है। ये लेकिन सुबह के टाइम जाते हैं काम करने के लिए, रोज पूछते हैं, पता नहीं चल रहा किधर है, इधर उधर धक्के खा रहे हैं, फ्रूट लगाते हैं नीचे, इधर फ्रूट लगाते हैं, करते हैं नीचे बैठ के। ये खेतियां खा रहा होता, कुछ खा रहा होता, तो आज का मेरा छापा लगा है, मैं ਇੱਥੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ ਜਾਣ ਜੋਗਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, कोई नहीं। आखिर असी चुप करके अच्छा, जब गिरफ्तार करके लेकर गए थे तो कुछ बताया था आपको क्यों गिरफ्तार करके? नहीं, असी उन्होंने पूछे है, उन्होंने पुत्र जरैम होवे तेरा ये हाल होवे, पुत्र ए मां बाप दा हाल होवे, अल्लाह पाक अल्लाह पाक आपको हौसला दे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਖਾਮੋਸ਼। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੱਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ फरमाबरदार बेटा था ਤੋਰ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸਮਝੋ। दरवाजा तोड़ के घुसे थे पुलिस वाले? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਸਮਝੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਰੱਬ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ नहीं, ਅਸੀਂ चुप करके बह गए हैं। जो हमारे साथ हुआ है ना, वो किसी दूसरे इंसान के साथ ना हो, हम ये चाहते हैं। हमारे भाई को इंसाफ मिलना ना मिलना ये अब अल्लाह की अदालत में होगा, पर मैं ये कहती हूँ कि दूसरे किसी को ना हक को ना मारा जाए। इन्होंने बहुत लोग मारे। कैसा भाई था वो? जितना एहसास वो अपनी बहनों का करता था, मेरा करता था, वो मेरे ख्याल से शायद बात दुनिया में कोई कम भाई करते हों। हमने आज तक घर की 4 दीवारी भाई नहीं देखी, उसकी वजह से हमें आज रोड पे आना पड़ा, सिर्फ इंसाफ के लिए। हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ ना, मैं नहीं चाहती किसी और के बच्चे के साथ ऐसा हो। माँ जी क्या रिश्ता था आपका? मेरा देवर है ये। अच्छा, मैं बड़ी हूँ सबसे, ये मेरा देवर है, देवर का बेटा है, बहुत अच्छे हैं। ये मजदूरी करते हैं, इधर फल लगाते हैं, इधर सारी दुनिया से पूछो इधर से। सुमान क्या था लड़का? सुमान अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा था। इन लोगों ने खराब कर दिया उन लोगों को,
3 महीने हो गए उसकी हवा नहीं निकाली, किधर रखा है किधर नहीं रखा, उसको बाप को नहीं पता, उसकी माँ को नहीं पता, किसी को नहीं पता। अब उनको मार के तो फिर उन्होंने गोलियां मारी ने। ये पुलिस मुकाबले में मर गया, डाकुओं ने मार दिया इसको, कैसी बात है? ये लोग चंगे हैं? इन्हें भी सरेआम गोलियां बजन, सरेआम इंज भी मरन, जिस तरह ओडे बुढ़ा पे रुले ना, इन्हों की माँ पे रुलन, इन्हों की लादा भी रुलन, फिर सानू ठंड पवेगी। असी इंसाफ चाहिए सानू, बस सानू इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन, लवाहिकीन जो है वो इस वक्त लाश लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। उनका सिर्फ ये कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारा जो भाई था, हमारा बेटा था, तो किसी का भतीजा था, जो किस वक्त यहाँ पर जिसकी लाश को यहाँ पर चौक पे रखा गया है एहतजाजन, और कहा यह जा रहा है पुलिस की जानब से कि वो डकैत था, लेकिन घर वालों को कहना है कि 3 माह पहले गिरफ़्तार करके लेकर जाया गया, उसके बाद ना हमें मिलने दिया गया। अगर वो डकैत था, डकैतियाँ कर रहा था, तो 3 माह जब वो पुलिस की हिरासत में था तो कैसे हवालात से निकल कर वो डकैतियों और इस तरह की सरगर्मी में बाहर मुलविस रहा। हम इस वक्त मौजूद हैं, हम और भी यहाँ पर जो उनके मोहल्लेदार हैं लवाहिकीन, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप उस बच्चे की CRO देखें। देखिए, हम कानूनी तौर पे बात करते हैं कि भाई उसकी CRO देखें कि वो कितना बड़ा दहशतगर्द था। उसके ऊपर एक भी पर्चा नहीं कत्ल का, एक भी पर्चा नहीं जना का, एक भी पर्चा नहीं चोरी का, एक भी पर्चा नहीं डकैती का, एक भी पर्चा नहीं दहशतगर्दी का, एक एप्लीकेशन भी नहीं है बस में। और आप वो क्या को गैंगस्टर था? वो इतना गरीब हैं कि 3 माह हो गए हैं वो अपनी रिट दायर नहीं कर सके, 3 माह से एक वकील हायर नहीं कर सके, रो रहे हैं कि हमारी को मदद करे, हमारे बच्चे को उठा कर ले गए हैं। वो तो इतने गरीब हैं, उनके बाद उनका बाप वो देखो वहाँ पे एक छोटी सी टोकरी लगाता है। आप मोहल्लेदार हैं? हाँ जी, हम मोहल्लेदार हैं इनके। तो कैसा लड़का था? डकैत था? कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ केबल वाले के पास काम करता था, केबल का काम। केबल जगरों में? हाँ जी, वो केबल उसकी ऊपर नौकरी करता था। तो वो क्या होगा वो आप सोच लें। तो कोई झगड़े वाला था, गुस्से वाला था, कभी झगड़ा? नहीं, उसका मसला ये था कि वो जिसके पास काम करता था वो गैंगस्टर है, उनके शूट के ऑर्डर थे, उन्होंने पैसे देकर जान छुड़ा ली अपनी, इनको बलि का बकरा बना दिया, कुर्बानी का बकरा इनको बनाया है। आगे भी 2-3 लड़के मारे हैं इन्होंने, उसी के गैंग के मारे हैं, यानी कि उसके बाद जो थे जो मुलाजिम थे वो मार दिए, जो असल थे उनको छोड़ दिए। ये कहानी है असल। चलिए जी नाज़रीन, यहाँ पर मोहल्लेदार हैं, ज़ाहिर है हर का अपना मौक़िफ़ है, जो मोहल्लेदार हैं वो बेहतर ज़ाहिर है उनके बारे में जानते हैं। बाकी जो है तफसीलात और सूरत हाल हम आपको उससे भी आगाह करते रहेंगे। सानू सारे पते ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੂਠੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਲੱਭੋ। ਇਹ ਥਾਣੇ ਯੱਕੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਮਾਡਰਟਾਊਨ CI, ਮਾਡਰਟਾਊਨ CI ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਡਿਪਟੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਡਰਟਾਊਨ CI ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ। ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? 4 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਢੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਬੱਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੋਟ ਲਖਪਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬੱਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਕਦੀ CPO, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਿਟੀ 42 ਤੇ ਚਲਾਤਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਉਹ डकैती करता फड़ेगा गया तो एनकाउंटर करता है। किस तरह हो गया? अच्छा, जब गिरफ्तार करके लेके गए थे तब बताया था कि कोई इस पे चार्जेस हैं या कोई इस पे FIR? अगर कोई FIR कोई चार्जर होंगे तो फिर उन्होंने पेश कर देना अदालत दे विच। अगर कोई गल ऐसी तो अदालत में पेश करना उन्होंने कि बच्चे का यह कसूर है, अदालत फैसला करे कि गलत या सही है। वो सबूत देने ना उत्थे, पुलिस सबूत देवे या पुलिस ना सबूत देवे, लेकिन ऐसा किसी की औलाद को मार देना। 3 माह से मिलने भी नहीं दिया गया। और जनाब 3 माह तो असीं दुनिया जहान से धिक्के खाते ने, सानूं पता ही नहीं लगा बच्चा साडा कित्थे वे कित्थे नहीं। कोई पता होएगा कि CPO तक जाने वो गल नहीं सुनते। इत्थों तक कि औरतों नाल भी इन्होंने बदतमीजी की। पुलिस गुंडा है, गुंडागर्दी पुलिस करती है। इन्हों का बच्चा को मरिया होवे ते ओहदा मुੱਲ पैंदा, साडी औलाद का कोई मुੱਲ नहीं पैंदा। एक ही कानून है साडा। खान साहब कहते सन ना कि गरीब अमीर लिए एक कानून है। किहड़ा एक कानून है? कित्थे वे? खान साहब के अदालत च नहीं पेश होंदे, साडे बच्चे नूं अदालत च पेश करन तो बगैर मारिया। किस कानून के तहत मारिया दसन ना।
सब्र सब्र करें सब्र करें सब्र करें सब्र सब्र हौसला करें हौसला। आपने तो घर वालों को संभालना है, आपने तो घर वालों को संभालना है, आप ऐसा करेंगे हौसला करें ना, हौसला हौसला करें हौसला। मेरे भाई को चीर दिया उन्होंने, और देखो तो सही क्या हाल किया उन्होंने मेरे भाई का। हौसला करें। और मेरा भरा अच्छा मेरा भरा देखो यार, हौसला करें और मेरा भरा मेरे को चढ़ाई है, और मेरा भरा कौन यार, हौसला करें और मेरा भरा कौन यार अरे हौसला सब्र सब्र। आपने तो घर वालों को संभालना है, आपने तो घर वालों को संभालना है, अपने वालिदैन को संभालना है, बहनों को संभालना है। आप हिम्मत हार जाओगे तो कैसे? अपने वालिद को अब आपने संभालना है, अपनी बहनों को आपने संभालना है। बड़ा भाई था, कैसा भाई था? बहुत प्यार करने वाला था मुझे डांटता था गलत बात है, मुझे कहता था ये काम ना कर। पुलिस की हिरासत में था, मिलने गए थे कभी? मिलने नहीं दिया, 3 माह से इन्होंने कस्टडी में रखा हुआ है अपने, 3 माह से मिलने नहीं दिया इन्होंने। जब जाओ हमें नहीं पता कहाँ पे गया कहाँ नहीं गया। CIA मॉडल टाउन गई है, मेरी अम्मी 3-4 बार गई हैं। अदालत ने, जज ने कहा कि CIA मॉडल टाउन में है। मेरी अम्मी मिलने गई है, वहाँ पे उन्होंने मिलने नहीं दिया, कहते यहाँ पे नहीं है उस्मान। और पूरे 1 हफ्ते के बाद कल उन्होंने इनकाउंटर कर दिया इसका। गिरफ्तार क्यों करके लेके गई थी? यही तो पता नहीं है, हमें पता हो ना किस चक्कर में लेके गए, हम उसके पीछे जाते। और यार वो उसामा बिन लादेन का दोस्त था, कौन था? और 40 से 50 पुलिस वाले उसे लेने आए उठाने के लिए। और यार एक निहत्ता अकेला लड़का, उसे मार मार के यहाँ से लेके गए हैं। हमें पूछने ने तक नहीं दिया गया कि यार किस जगह पे लेके जा रहे हो। काम क्या करता था आपका भाई? केबल का, TV केबल में काम करता था। जी। कभी मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? आपके सामने सारा मोहल्ला पूछ लें आप। ये सारा अगर उसका लड़ाई झगड़ा होता ये मोहल्ला बाहर आता, ये बाहर आता नहीं आता। शरीफ आदमी था। यार मेरा वालिद साहब यहाँ पे रेहड़ी लगाते हैं, मैं आधा मार्केट में काम करता हूँ। यार हम कोई दुश्मनदार बंदे हैं कोई? यार इज्जत से कमा रहे हैं, हक लाल कमा रहे हैं हमारे साथ। और गरीब है ना इसीलिए जुल्म कर दिया, अमीर होता उसमें जुल्म नहीं होना था, वो निकल जाना था। किसी कोई और दुश्मनी? भैया कोई दुश्मनी नहीं, हमारी दुश्मनी हो सकती है, हमारी किसके साथ हो सकती है? पुलिस उठा के लेकर गई आखिर? यार हमें तो वजह यही तो कह रहे हैं, वजह हमें पता होगी तो हम कुछ करेंगे ना। हम उनसे पूछ रहे हैं यार कौन लेके गया, ये कहते हैं हमें नहीं पता। जब कोई पुलिस आती है किसी जगह पे रेड मारने, मुतलका थाने को बताती है, इत्तला करती है कि हम आ रहे हैं, इनके पास आए हैं, हम पूछते रहे हैं। इन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है कहाँ पे गया है, हमें पता ही नहीं है। कभी दरख्वास्तें, कभी कोई रिक्वायरमेंट पूरी करने आ रहे हैं, बस पूछ के चले गए और कुछ नहीं। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम यकी गेट पर मौजूद हैं। उस्मान नामी शख्स जिसका लवाहिकीन का जिनके बारे में कहना है कि वो एक शरीफ इंसान था, पुलिस वाले गिरफ़्तार करके लेके जाते हैं, 3 माह पहले मिलने भी नहीं दिया जाता, फिर रात को खबर आती है कि उसको इनकाउंटर में उसको मार दिया गया। हमारे साथ DSP आसिफ साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सारा मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर उस्मान लड़का कौन था? हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो जो इश्तिहारी था 302 में दहशतगर्दी के मुकदमात में कुछ और भी मुकदमात थे, काफ़ी ज़्यादा साहब का रिकॉर्ड भी है, जेल में भी रह चुका है पहले हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक। तो ये मुसलसल 3 माह आपकी कस्टडी में था? ये तो उनका मौक़िफ़ है ना सर। ये रात को कहीं इनकाउंटर हुआ है, वो CI वालों ने रेड की है, क्रॉस फायरिंग में इसकी डेथ हो गई है। मतलब आपकी कस्टडी में नहीं था, ये बाहर ही था? हमारा तो मौक़िफ़ ये कि नहीं था, हमारी ना ही ऐसी कोई हो सकती है ऐसी बात कि 3 माह से कोई बंदा पुलिस की कस्टडी में रहे, ऐसी कतन बात नहीं है। अब तो हम 24 घंटे नहीं रख सकते बगैर मजिस्ट्रेट की पेश किए हुए। अच्छा, आपके मुताबिक वो पहले भी, आपके रिकॉर्ड के मुताबिक वो पहले भी जेल में रह चुका है, तो पहले कितना अर्सा और कब तक वो कब जेल में रहा? अभी पूरी डिटेल तो इस टाइम में मतलब रोड पे बताना तो मुमकिन नहीं है। हाँ जी। लेकिन इसके पहले भी काफ़ी मुकदमात हैं, अभी भी ये इश्तिहारी था। अच्छा, ये कुछ डकैतियों के अलावा भी कोई काम करता था? आई डोंट नो, जो हमारे जब बंदा इश्तिहारी होता फिर वो काम तो नहीं करता कोई। क्योंकि जैसे लवाहिकीन और मोहल्लेदार कह रहे थे कि वो किसी TV केबल में शायद काम करता था। शायद हो सकता है, आई डोंट नो। करता होगा कोई शुरू में काम, बिल्कुल डेफिनेट करता होगा, लेकिन जब बंदा इश्तिहारी हो जाता फिर तो वो छुपता फिरता है। हाँ जी।
अच्छा, ये जो इनकाउंटर हुआ है रात को, ये किस जगह पे इनकाउंटर किया गया, किस जगह ये डकैती करने की कोशिश कर सर रहा था? आई डोंट नो, मुझे अभी तफसील नहीं पता। हम सिटी एरिया से हैं, कोई इलामा इकबाल टाउन की जानब कहीं पे हुआ है, उधर कहीं हुआ है। अच्छा, अभी सरापा एहतजाज हैं लवाहिकीन उनके, तो आगे क्या रहे अमल होगा? जी हमें सीनियर कमांड की तरफ से भेजा गया, हमने इनका रिकॉर्ड जो है वो हमने नोट कर लिया है। इसकी फिर इंशाल्लाह ताला इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रोब होगा इसको, तो जो जिसका हक है उसको इंशाल्लाह मिलेगा। चले इंशाल्लाह। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीएसपी आसिफ साहब। उनका ये कहना है कि वो जो है वो मुख्तलिफ जो हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल रह चुका था और वो बिल्कुल भी पुलिस की हिरासत में नहीं था। वो रात को कहीं भी किसी एरिया में डकैती करने की कोशिश करता है जिसके अंदर पुलिस मुकाबला होता है, पुलिस मुकाबले के अंदर उसको गोली लगती है और वो अपनी जो है वो जान वहीं पर ही दे देता है। लेकिन लवाहिकीन के मुताबिक वो 3 माह से जो है वो पुलिस कस्टडी में था और लवाहिकीन का जो कहना है वो ये कहना है कि वो पुलिस की कस्टडी में होने के बाद उनको मिलने भी नहीं दिया गया और शायद तशद्दुद भी किया गया। अब जो ये सारा मामला है ये है क्या, ये इंशाल्लाह जो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो पुलिस का जो मौक़िफ़ है, डीएसपी साहब का कहना है कि वो बिल्कुल भी पुलिस की हिरासत में नहीं था, बल्कि वो डकैती और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस था। इंशाल्लाह हम इसकी केस की पैरवी भी करते रहेंगे और आगे भी देखते हैं कि ये जो केस है ये किस करवट बैठते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।